ओ पाप भारत थकी पृथ्वी, फेर लिया हरि का नाम, और विष्णु के अवतार धरा पे आए परशुराम। पाप भारत थकी पृथ्वी, लिया हरि का नाम, विष्णु के अवतार धरा पे आए परशुराम। लिया हरि का नाम। पाप भारत थकी पृथ्वी, फिर लिया हरि का नाम, विष्णु के अवतार धरा पर आए परशुराम। सतयुग पूरा हो चुका था जब त्रेता युग लगा। त्रेता युग में ऋचिक ऋषि हुए। ऋचिक ऋषि ने गादी ऋषि की पुत्री थी सत्यवती, उनको 1000 श्वेत कण अश्व दान करके, जिसमें से एक कण उनका काला था, क्योंकि गादी ऋषि की शर्त थी अगर जो कोई मेरे को 1000 श्वेत कण अश्व देगा, जिसमें से एक कर्ण माने कान, एक कर्ण काला होगा, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ऋचिक ऋषि ने वो शर्त पूरी की और सत्यवती से शादी की। एक दिन की बात, जब ऋषि जी समाधि पर बैठे थे, बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे, तो सत्यवती और उसकी मां जाकर चरणों में बैठ जाती। हे महाराज, हे ऋषिवर, कि बताओ देवी क्या इच्छा है? कि एक पुत्र की इच्छा है, मेरी माता को और मेरे को, दोनों को। अच्छा, हाँ। ऋचिक ऋषि ने मंत्रों की सिद्धि से प्रसाद बनाया, एक कसोरे में सत्यवती को दिया, एक कसोरे में उसकी मां को दिया, और देख कर प्रसाद स्नान करने के लिए नदी पर चले जाते। इतने में उसकी मां के भीतर बेईमान आ गया। अकदे अपनी जो पत्नी है उसको बढ़िया वरदान दे दिया हो, अत्यर्थी घटिया दिया हो, वो दोनों कसोरे बदल दिए। जब वापिस ऋचिक ऋषि वापिस आश्रम पर आए, हाथ जोड़ कर बोली कि महाराज, हाँ, एक गड़बड़ होगी के मेरी मानव कसोरे बदल दिए, रानी हो तो चाला कर दिया, गजब कर दिया। महाराज के बात कि ये बताइए आपको कैसे पुत्र की आवश्यकता थी, किसा पुत्र चाहिए था, ये बताओ। कि मेरे को ब्रह्म पुत्र चाहिए था। तेरा ब्रह्म पुत्र हुए ना, क्योंकि जो प्रसाद तने लिया है, उस प्रसाद में जो पुत्र होगा उसके आचरण जो होंगे वो अक्षत्रियों जैसे होंगे, जो हाव भाव, जो उसकी शैली होगी वो अक्षत्रियों जैसी होगी। महाराज मेरे को तो ना चाहिए हो, जम्मा करो, वरदान बदलो। वरदान कैसे बदलूं? बदलना पड़ेगा। एक काम कर सकूं कि तेरे गर्भ से जो पुत्र होगा उसको ब्रह्म पुत्र कर सकता हूं, लेकिन जो तेरी पुत्र वधू होगी ना, उसके गर्भ से जो होगा उसको बदल नहीं सकता। सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि की शादी रेणुका से हुई, और उनका जो पुत्र होया भगवान विष्णु के अवतार राम नाम से, जब उनका जन्म होया, उनका जो पैदा होने के बाद जो नाम था वो राम था। बाद में जब भगवान शिव के बड़े भक्त थे, बड़े उपासक थे, जब भगवान शिव ने उनको एक फरसा दिया, परशु दिया, उसके बाद उनका नाम परशुराम रखा गया। कैसे पहली कली में क्या बताया।
हो गया था सतयुग पूरा, फिर त्रेता युग की तैयारी थी। जमदग्नि थे पिता जिनके, रेणुका महतारी थी। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया आ रही थी। उत्तर पांचवा रसिका जी की मोहनी सूरत प्यारी थी। ब्राह्मण कुल में जन्माचरण, ब्राह्मण कुल में जन्माचरण के अक्षत्री तमाम। आए परशुराम, हरि का नाम, आए परशुराम। हमारे लिए आज हमारे अंकल जी कृष्ण जी भिवानी से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। भगवान परशुराम युवा मंडल मिताथल की तरफ से 100 रुपये से मान सम्मान किया जाता है। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। काल की बाल्यकाल की सारी शिक्षा माँ के दोहरे पाई। प्रथम गुरु थे विश्वामित्र, शिक्षा ज्ञान पढ़ाई। अविनाशी जो वैष्णव मंत्र कश्यप की शकलाई। विजय कवच फरसा शिव ने दिया, फिर होगी कला सवाई। धर्म की हार पाप की जीत, धर्म की हार पाप की हो जाता इंतजाम। अरे विष्णु के अवतार आए परशुराम। परशुराम की पूरी शिक्षा दीक्षा हो चुकी थी, हमारे लिए आदरणीय हमारे अंकल जी बुआनी खेड़ा से मास्टर स्नान जी 100 रुपये सम्मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बुआनी खेड़ा से हमारे लिए आदरणीय सुंदर अत्री जी चेयरमैन साहब 100 रुपये सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बुआनी खेड़ा से हमारे लिए आदरणीय सुरेश पारासर जी 100 रुपये सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। जिसमें भगवान परशुराम की सारी दीक्षा पूरी हो चुकी थी, उस समय सहस्त्र अर्जुन नाम का जो राजा था, बड़ा ही क्रूर राजा था, अक्षत्रिय था, प्रजा पे बड़े कष्ट करता था, प्रजा को दुखी करता था। एक समय की बात, सहस्त्र अर्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे आ जाता है। वहां पर आकर जब जमदग्नि ऋषि ने उनकी खूब खातिरदारी करी, 36 प्रकार के भोजन बनाए, राजा चौंक गया।
अकिया ऋषि की कुटिया और आ रहे इतने प्रकार के भोजन कमन की बात है। ऋषि से पूछा, हे महाराज, आप संत लोग हैं, योगी लोग हैं, और यो इतने डालगा भोजन यो कितना आया? हे महाराज, मेरे पास देवताओं की दी हुई कामधेनु गाय है, ये सभी उसी का प्रताप है। ये बात सुनकर राजा वापिस अपने नगर में चले जाते हैं। वहां जाकर विचार करया करे, जो गाय तेरे द्वार होनी चाहिए उसने ऋषि बांध रहा, जिसका काम नहीं वह तेरे द्वार होनी चाहिए। अपने आप को ताकतवर मानकर वो कामधेनु गाय लाकर और अपनी गाय साड़ा में बांध दी और 2-4 जने छोड़ दिया। रहे इस पर ध्यान रखो, यह बहुत कुछ देवेगी और मेरे को बताना क्या दिया है इसने। जब सुबह राजा ने उनको बुलाया, हाँ भाई बताओ, अक महाराज कुछ ना दिया, अकोर सांझ चौथा चौथ करने लग रहे और क्या मना करया। बड़े क्रोधित हो जाते हैं। जब कामधेनु को मारना चाहा तो अंतर ध्यान हो जाती है। ऋषि ने मेरे साथ छल किया है, और जाकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को तहस नहस कर देते हैं। जब परशुराम ने आकर वो हालत देखी आश्रम की, तो फरसा उठाकर जाकर सहस्त्र अर्जुन को मार दिया। न्यूनतः जब सहस्त्र अर्जुन के जो पुत्र थे उन्होंने देखा तो उन्होंने आकर जमदग्नि ऋषि का सिर काट दिया और शरीर पर 21 निशान कर दिए। अब परशुराम ने भी बेरा पटका। वो 21 निशान को देखकर जब परशुराम ने कसम खाई दी, इतने सहस्त्र अर्जुन का वंश चलेगा, इतना मैं उनका नष्ट करता रहूंगा। 21 बार पैदा हुए, 21 बार मार दिए। कैसे, क्या बता? वो सहस्त्र अर्जुन बलशाली राजा, नशा घमंड का छाया जमदग्नि के आश्रम पे फिर आन के उद्यम मचाया। देख हालत परशुराम ने जोश में फरेसा ठाया, और करूर कुटुंब के किया ऋषि ने 21 बार सफाया। हर ध्यान लग